अम्मा जी का फैसला। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल परी सपना। आज की स्टोरी है अम्मा जी का फैसला। आज अम्मा जी ने पक्का मन बना लिया था कि अपने सामने वाले पड़ोसी के पास जाकर उसे खुद के लिए कोई ढंग का वृद्धाश्रम ढूंढने को बोलेंगी। रोज रोज घर में होते कलेश से तो वो बहुत परेशान हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे अपने बेटे बहू के साथ नहीं बल्कि परायों के साथ रह रही हूँ। अम्मा जी की तबीयत खराब होने पर अगर काम न कर पाती तो बहू मुंह बन जाता। पोते पोती को संभालना, खाना खिलाना और उन्हें खेल में लगाए रखना तो उनकी बहू रेखा को काम लगता ही नहीं था। और अगर अम्मा जी खाना बना लें और उनका बेटा तारीफ कर दे तो बस फिर लड़ाई का बहाना सा ढूंढती रहती रेखा। कई बार अम्मा जी का मन किया कि बहू को मुंह तोड़ जवाब दे दें, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हो जाती थी। अम्मा जी को कलेश बिल्कुल पसंद नहीं था और उनकी इसी आदत का फायदा रेखा उठा रही थी। हमारे समाज की सच्चाई यही है, कहीं बहू ससुराल वालों से परेशान और कहीं ससुराल वाले बहू से परेशान। गिनती के घर होंगे जहां परिवार वाले आपस में सामंजस्य बनाकर चलते हैं। अम्मा जी ने तंग आकर इसलिए वृद्धाश्रम में जाने की सोची, क्योंकि उन्हें डर था कि रोज रोज की लड़ाई से बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। अभी वो अपना मन पक्का ही कर रही थी कि पास के गांव में रहने वाली उनकी जेठानी ने उन्हें कुछ दिन के लिए जबरदस्ती अपने पास बुला लिया। अम्मा जी वहाँ चली गईं। वहाँ अम्मा जी का खूब मन लगा। जेठानी से उनकी बहुत पटती थी। गांव की आबो हवा भी उन्हें बहुत पसंद थी। सो हफ्तों के लिए आई अम्मा 2 महीने वहीं ठहर गईं। बेटे ने बुलाने के लिए कई फोन किए पर अम्मा जी को उनकी जेठानी ने वापस नहीं भेजा। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आती होगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानी लिख सकूं आप लोगों के लिए। आगे की कहानी। अम्मा जी 2 महीने बाद जब घर वापस आईं तो खुद को वृद्धाश्रम के लिए पूरी तरह से तैयार करके आई थी। लेकिन घर का तो नज़ारा ही बदला हुआ था। सारा घर फैला हुआ था। बस एक ड्राइंग रूम ही थोड़ा सा मेहमानों के बैठने लायक बनाया हुआ था। अम्मा जी ने प्रश्नवाचक निगाहों से बहू और बेटे को देखा तो बेटे से पहले बहू बोल उठी, अम्मा जी, मुझसे तो आपके जाने के बाद अकेले घर नहीं संभला। बच्चे तो रात दिन बस आपको ही याद करते थे और मुझसे भी। जैसे अम्मा जी खाना खिलाती हैं, कहानी कहानी सुनाकर वैसे ही करो की जिद करते। उनकी पसंद का करती तो घर का काम रह जाता और अगर डांट कर खाना खिलाती तो बच्चों का पूरा दिन मुंह बना रहता और भी कितने काम चलते फिरते निपटा देती थी। मुझे उसकी कदर आपके जाने के बाद आई। मुझे पता है अम्मा जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन आप
सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको आगे से शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। अम्मा जी को तो ये सब सुनकर बड़ी देर तक यकीन ही नहीं आया, और अब आया तो उन्होंने रेखा को अपने गले लगा लिया। काश जैसे रेखा की आंखें समय रहते खुल गईं, वैसे ही बाकी सबकी खुल जाएं। बड़े बुजुर्ग काम करें या ना करें, उनका आशीर्वाद हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू।